प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का अध्याय 12 योग अकादमी की शुरुआत, जो आपको FA4 में भी आने वाला है और SA2 में भी आएगा। गांव में योग प्रसार की ज्योति जलाने चली है कुमकुम। कुमकुम वह काम कर रही है जो पूरे विश्व के कल्याण हेतु एक प्रयास है। उसने सिरमौर के एक ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र में योग अकादमी खोली है, जिसका आज उद्घाटन है। गांव के बूढ़े बुजुर्गों सहित बच्चे उत्सुकतावश वहां आए हैं। अकादमी का उद्घाटन महर्षि दयानंद कर रहे हैं। महर्षि दयानंद के पधारने पर पूरा क्षेत्र उनकी जयकार से गूंज उठा तथा उन्होंने अकादमी का उद्घाटन फीता काटकर किया। महर्षि दयानंद ग्रामवासियों, ये आपका सौभाग्य है कि आपके गांव में इस युवती ने आप सबकी मदद से आपके ही कल्याण हेतु ये अकादमी खोली है। आप इसमें प्रतिदिन आकर योग सीखेंगे तो सबका कल्याण होगा। मैं आपको आज प्राण के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो प्रश्न है, प्राण किसे कहते हैं? तो महर्षि दयानंद जी जो उत्तर देते हैं वो आपने लिखना है। प्राण एक शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के चेतन प्राणियों में पाई जाती है। साधारण शब्दों में हम प्राण को वायु कहते हैं। प्राण शक्ति एक है। इसी प्राण शक्ति को उनके स्थान एवं कार्यों के भेद से विविध नामों से जाना जाता है। तो आपने यहाँ तक लिखना है बेटा, प्राण शक्ति एक है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के कितने प्राण हैं, उनके नाम लिखो। तो मानव शरीर में मुख्यतः 5 प्राण है व 5 उप प्राण हैं। तो 5 प्राणों के नाम जो है, आंसर नंबर 2 आता है बेटा आपका, वो आपने लिखना है। कौन है? कुमकुम जो बताती है, स्वामी जी 5 प्राण इस प्रकार हैं। कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। तो दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में लिखेंगे जो आपसे पूछा है उनके नाम, प्राण, अपान, उदान, समान व व्यान। बाकी सारे प्रश्न जो हैं वो आपको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। प्राण का तात्पर्य है शरीर में कंठ से हृदय पर्यंत जो वायु कार्य करती है। कंठ से लेकर जो हृदय तक वायु कार्य करती है उसे प्राणवायु कहते हैं। इसका स्थान क्षेत्र हृदय क्षेत्र है माना जाता है। तो कहाँ रहती है ये? हृदय क्षेत्र में। इसका कार्य नासिका मार्ग, कंठ, स्वर तंत्र, वाक इंद्रियां, अन्न नलिका, श्वसन तंत्र, फेफड़ों व हृदय को क्रियाशीलता व शक्ति प्रदान करना है। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है बेटा, अपान वायु का स्थान व कार्य। चौथा प्रश्न यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप। अपान नाभि के नीचे से पैर के अंगूठे तक कार्यरत रहता है। इसका केंद्र स्थान है पेड़ू व गुदा तक है। तो यहाँ तक आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो उदान वायु का स्थान व कार्य। उदान का तात्पर्य है कंठ के ऊपर से सिर पर्यंत देह में केंद्रित। कंठ से ऊपर शरीर के समस्त अंगों जैसे नेत्र, नासिका व संपूर्ण मुखमंडल को ये ऊर्जा व आभा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका बेटा, समान वायु का स्थान व कार्य बताएं। तो समान हृदय के नीचे से नाभि पर्यंत शरीर में क्रियाशील रहता है। यकृत, आंतप्लीहा एवं अग्नाशय सहित संपूर्ण पाचन तंत्र की आंतरिक कार्य प्रणाली को ये नियंत्रित करता है। यहाँ तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बयान वायु का स्थान व कार्य। बयान पूरे मानव शरीर में व्याप्त है। शरीर की गतिविधियों को बयान की शक्ति नियमित व नियंत्रित करती है। शरीर के अंगों, मांसपेशियों, संधियों तथा नाड़ियों को ये क्रियाशीलता तथा ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 5 उप प्राण हैं। तो क्वेश्चन भी है कि 5 उप प्राण कौन से हैं, इनका स्थान व कार्य। तो 5 उप प्राण कौन से हैं? देवदत्त, नाग, क्रिकल, कुरम व धनंजय जो क्रमशः छींकना, पलक झपकना,
जमाई लेना, खुजलाना व हिचकी लेना आदि क्रियाओं को संचालित करता है। तो एक ग्रामीण पूछता है कि तो क्या प्राणायाम से इन सब की कार्यक्षमता में विकास होता है? महर्षि दयानंद जी बताते हैं, जी ये सत्य है, योग व प्राणायाम से इनकी कार्यक्षमता बढ़ती है व मानव रोग मुक्त हो जाता है। कुमकुम, ग्रामीण लोगों के लिए मैंने यहाँ ध्यान कक्ष भी बनाया है, आप हमें ध्यान सार्थकता के बारे में बताएं। तो बेटा प्रश्न है कि ध्यान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा जो क्वेश्चन है ध्यान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ से लिखना शुरू करना है जो महर्षि दयानंद बताते हैं। ध्यान करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होना चाहिए। ध्यान के लिए सर्वप्रथम पद्मासन की स्थिति में बैठें तथा मन को एकाग्र करें। अब अपने विचारों को मन में केंद्रित करें। अब दूसरे विचारों से मन को हटाएं। मन में एक समय में एक ही विचार रखें तथा अपना ध्यान मस्तिष्क के उस स्थान पर केंद्रित करें जहां आप तिलक लगाते हैं। विचार आएंगे और जाएंगे, क्षण भर के लिए विचार मुक्त हो जाएं। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान की अगली विधि में कोई भी विचार स्वतः आने दिया जाता है और इसी तरह मन में आने वाले विचार नियंत्रित किए जाते हैं। 10-15 मिनट प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करें। मन इस अभ्यास द्वारा विचार शून्य होकर एकाग्र हो जाता है। तो बच्चों हमारा जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इसी में। तो ग्रामीण जो है वो तब तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। महर्षि दयानंद, हाँ आध्यात्मिक उन्नति का मूल है समाधि, अतः आपको प्रतिदिन यहाँ आकर अभ्यास करना चाहिए। अच्छा बंधुओं, मुझे अब काशी जाना है। आप अपने जीवन की उन्नति हेतु योग अपनाएं व योग संस्थानों की शाखाओं का प्रसार करें। ईश्वर आपका कल्याण करेगा क्योंकि ये जन कल्याण का ही कार्य है कुमकुम बेटी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में योग की पौध लगाती रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर महर्षि दयानंद चले जाते हैं तथा ग्रामीण इसके बाद नित्य योग अकादमी में आकर योग सीखते हैं। कई वर्षों से ग्रामीण स्वस्थ व रोग मुक्त जीवन बिता रहे हैं तथा योग शिक्षा के प्रसार में जुटे हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो FA4 में आने वाला सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो हमारे जो हैं 3 ही लेसन हैं जो आपको मैंने करवा दिए हैं। तो पहला लेसन जो है वो उसमें रहा है हमारा लेसन आसन एवं बंद प्रदर्शन जो FA4 में आने वाला है आपको। प्राणायाम जीवन का नया आयाम, योग अकादमी की शुरुआत, ये तीनों भी आपको जो लेसन है वो SA2 में और FA4 में आने वाले हैं। और जो FA3 और FA4 का सिलेबस है वो आपको SA2 में आने वाला है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।